गुड मॉर्निंग प्लस वन कॉमर्स। बेटा हमने लेसन स्टार्ट किया था बिजनेस सर्विस, और बिजनेस सर्विस में हमने टाइप्स ऑफ सर्विस पढ़े थे, जिसमें से बैंक हम कर चुके हैं। हमने ई बैंकिंग किया था, EFT, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग। आज हम चलेंगे बेटा हमारी नेक्स्ट बिजनेस सर्विस पे, जिसका नाम है इंश्योरेंस। बेटा इंश्योरेंस क्या? देखिए, इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय इन एक्सचेंज ऑफ फिक्स कंसिडरेशन। यह एक कॉन्ट्रैक्ट है। एक कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? जिसमें एक कंपनी ने ये कंसिडरेशन किया है एक पार्टी के साथ, कि वादा किया है, प्रॉमिस किया है टू ए फिक्स अमाउंट, कि वो एक फिक्स अमाउंट के बदले आइदर एट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, या तो एक इवेंट हो जाने के बाद, और एट एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड, या एक निश्चित समय बीत जाने के बाद आप उसे एक क्लेम देंगे। तो फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस क्या है? प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। इससे सर्टेनिटी आपको प्रोवाइड होती है, प्रोटेक्शन आप प्रोवाइड होती है आपको, रिस्क आपका शेयर होता है, असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, सर्टेनिटी का मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट के अंडर भी होता है, प्राइवेट के अंडर भी होता है। इसके लिए आपका एक एग्रीमेंट बनता है। आप जो निश्चित अमाउंट, फिक्स अमाउंट जो पे करते हैं, उसके बदले में आपको सर्टेन किया जाता है, आपको बोला जाता है कि आपको निश्चित तौर पर जो पैसा है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। कभी आपके बिजनेस को या आपको कभी भी कोई भी लॉस हो, हालांकि लाइफ का लॉस कंपनसेट नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं हद तक फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है। रिस्क शेयरिंग। बेटा रिस्क शेयरिंग क्या है? जिस तरह से आपका बिजनेस है और बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है, कोई फायर लग जाती है, कोई चोरी हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपकी का रिस्क कवर करते हैं। कहीं हद तक कवर करते हैं, पूरा कवर नहीं करते हैं। असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। असिस्ट का मतलब है सहायता करते हैं ये कैपिटल बनाने में। फॉर एग्जांपल, आप छोटे छोटा अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, और वो बड़ा अमाउंट बन करके आपके सामने आता है। तो ये है बेटा फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। पहला है आपका प्रोटेक्शन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, और चौथा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कोज, और पांचवा है बेटा प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। सबसे पहला बेटा आपका प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। देखिए, यहाँ दो पार्टी होती है, एक तो इंश्योरर और एक इंश्योर्ड। आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इंश्योरर और दूसरी पार्टी है आपकी इंश्योर्ड। इंश्योरर वो व्यक्ति है जिसने आपका इंश्योरेंस किया, और इंश्योर्ड वो व्यक्ति है जिसका इंश्योरेंस किया गया। अब इन दोनों के बीच में एक गुड फेथ का होना ज़रूरी है, विश्वास का होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंश्योर्ड व्यक्ति को अगर कोई भी बीमारी है, तो उस बीमारी के बारे में बताया जाएगा बेटा किसको? इंश्योरर को। और एक इंश्योरर को भी ये चाहिए कि जो भी इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुल्ली तौर पर एक इंश्योरर एक इंश्योर्ड व्यक्ति को क्या करते? बता दे, सारी बातों को डिस्क्लोज करते। ये है अटमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट है बेटा आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है देयर मस्ट बी सम पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टी हैं मान लीजिए आपकी, फिर दोबारा से
ए है और बी है। ए आपका इंश्योरर है, बी आपका इंश्योर्ड। बी ने कोई इंश्योरेंस करा लिया। अब इंश्योरेंस कराने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ करें, यानी कोई जोखिम ले, रिस्क ले। आपको अपनी प्रॉपर्टी में तो इंटरेस्ट बना कर रखना ही रखना है, साथ में अपनी लाइफ के साथ भी इंटरेस्ट बना के रखना है। यानी कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी लाइफ या अपने बिजनेस को कोई नुकसान पहुंचे। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब यही है कि अपना इंटरेस्ट जो है वो उस चीज़ में बना करके रखना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, फिर दोबारा से ए है और बी है। इंडेमनिटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने किसी प्रॉपर्टी का बीमा कराया है 1 लाख का, और उसे लॉस हो गया 70,000 का। तो बेटा अगर बीमा 1 लाख का कराया है तो आपको 70,000 के हिसाब से ही क्लेम मिलेगा, ना कि 1 लाख। आप ये नहीं कर सकते कि भाई मैंने बीमा तो 1 लाख का करा रखा है, चाहे लॉस मेरा कितने का ही हो। बेटा ऐसा नहीं होगा। जो एक्चुअल लॉस आपको हुआ है उस हिसाब से आपको इंश्योर्ड किया जाएगा, ना कि आपके एक्चुअल बीमा अमाउंट से। यानी आप इसमें प्रॉफिट नहीं कमा सकते। प्रॉक्सिमेट कोज का मतलब है इट रेफर्स टू द डायरेक्ट कोज। प्रॉक्सिमेट यानी जो बिल्कुल पास का कोज होगा वो इसमें देखा जाएगा। आपके बिजनेस में कोई हानि हुई है, शॉर्ट सर्किट से कोई हानि हुई है, तो बेटा शॉर्ट सर्किट जो है वो आपका प्रॉक्सिमेट कोज कहलाएगा, समीप का कोज कहलाएगा। दूर का कोई कारण नहीं देखना है, डायरेक्ट कोज इसमें देखना है कि किस वजह से बीमा हुआ। क्योंकि जो बीमा होता है बेटा वो कई कारणों से आपको दिया जाता है, जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसमें रेफर्ड होती हैं कि इस वजह से अगर आपका लॉस होगा तो ही हम आपको इंश्योरेंस का क्लेम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो अगर प्रॉक्सिमेट कोज है तो ही इंश्योरेंस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। Principle of mitigation of loss, it starts that it is the duty of the insured to take reasonable steps to देखिए एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में इंटरेस्ट बनाने के साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी के अंदर ये सोचना चाहिए कि मैं अपने रिस्क को कम से कम करूं। यानी फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि कोई वायर जो है उसमें से चिंगारी निकल रही है या कोई इसमें दिक्कत हो रही है, तो आप उसको वहाँ पर ठीक कराएं, ना कि उसको खुला छोड़ दें और नुकसान होने की इंतज़ार करें। तो ये है बेटा आपके पांचों प्रिंसिपल, आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं और पेपर में श्योरली तौर पर आपसे पूछे जाएंगे। अटमोस्ट गुड फेथ, गुड और लगा लेना यहाँ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, प्रॉक्सिमेट कोज और मिटिगेशन ऑफ लॉस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस दो होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जर्नल इंश्योरेंस। फिर बेटा आपके जर्नल इंश्योरेंस 3 तरह के होते हैं, फायर, मरीन और मिसलेनियस। लाइफ इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है विच द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ ए प्रीमियम। एक जो इंश्योरर है वो एक प्रीमियम के बदले में अंडरटेक टू पे फिक्स सम ऑफ मनी, कुछ पैसा लेता है ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। अगर उस पर्सन की जिसका इंश्योरेंस किया गया है उसकी मृत्यु हो जाती है या टाइम बीत जाता है, 10 साल का कराया था इंश्योरेंस, 10 साल पूरे हो जाते हैं, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम विच एवर इज अर्लियर, जो भी जल्दी होगा, समय बीतेगा या वो मरेगा, तो उसमें आपको इंश्योरेंस का अमाउंट दिया जाएगा। फायर इंश्योरेंस क्या होता है? इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर एक इंश्योरर को अंडरटेक टू मेक गुड एनी लॉस, यदि उसकी प्रॉपर्टी को कोई भी लॉस होता है
तो उसे एक इंश्योरेंस क्लेम दिया जाएगा। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है बेटा? ये मरीन इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट, एक समुद्री बीमा एक ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ पर इंश्योरर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इंश्योर को ये गारंटी देता है कि समुद्र के अंदर आने वाली कोई भी असुविधा से अगर आपकी असेट्स को कोई लॉस होगा तो आपको क्लेम दिया जाएगा।